बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने कामों में पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे और मेरे लेक्चर्स के साथ भी जुड़े रहे होंगे फ़ायदा उठाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 का चैप्टर सबक नंबर 6 कुदरती आफ़ात, इसके पहले 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। पहला पढ़ाई, अल्फाज मानी, उसके बाद तशरीह, दूसरा था खुलासा, किस तरह लिखा जाता है। और खुलासा मैंने आपको सारा रीड करके बताया ख़ुद से, और आपको बताया कि किस तरह लिखना है। लेक्चर नंबर 3 था जो भी आपकी मश्क में आपके सबक से रेलिवेंट सवालात हैं, उन सवालात को हल किया गया था। अब लेक्चर नंबर 4 और आपके हिस्सा ग्रामर के बारे में आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको दोबारा गाइड करती जाऊँ कि आपके हर चैप्टर के 4 लेक्चर बनते हैं, जिसमें से एक पढ़ाई, अल्फाज मानी और तशरीह वाला, दूसरा खुलासे वाला लेक्चर, तीसरा लेक्चर आपका मश्की सवालात जो कि आपके सबक से रेलिवेंट है वो, और लेक्चर नंबर 4 आपका होता है हिस्सा ग्रामर का, जिसमें ग्रामर के बारे में तफसील से आपको बताया गया होता है जो आपके सबक के अंदर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 है आपका हिस्सा ग्रामर में, मश्क है इसकी। पेज नंबर इसमें आ गया हमारे पास 39। और स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक्स अपने सामने खुले रखें, पेज नंबर 39 निकालें। जिस तरह मैं बोली जा रही हूँ, जो बुक पे हल करने वाला है उसको बुक पे हल करें, बाकी आप अपनी कॉपीज़ पे लिखते जाइएगा, ताकि आपको उसके बाद गाइडलाइन आपको मतलब ख़ुद से जब करें तो उसको साथ चेक कर लें। वाहिद अल्फाज की जमा और जमा के वाहिद लिखें। सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5, वाहिद अल्फाज के जमा और जमा के वाहिद लिखें। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि आपके वाहिद लिखे हुए हैं। पहली रो में जो वाहिद लिखे हैं उनके जमा मैं लिखूंगी, साथ में बोलूँगी, आप साथ लिखते जाइएगा। और जिनके जमा लिखे हुए उनके जमा लिखूंगी उसको रेज करके, तो उसके आप वाहिद लिखेंगे। पहले हम लोग वाहिद लिख लेते हैं। वाहिद जिसकी हमने जमा लिखनी है। वाहिद आपके पास आगे नुकसान, मकान, हादसा, फ़ायदा, आफत। अब ये हमारे पास वाहिद दिए हुए हैं, इनके हमने जमा लिखने हैं। नुकसान का नुकसानात, मकानात, हादसा हादसे, फ़ायदा फ़ायदे, आफत आफात। ये इसकी जमा हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट है जमा दी हुई है, इधर आपने वाहिद लिखनी है। वाहिद, ये जमा, इसमें क्या है, जमा आपके पास है। जमा में है अमारात, बुखारात, इजादात, हैवानात, फिर है कलमात। ये आपके पास जमा दिए गए हैं, इसके आपने वाहिद लिखने हैं। अमारात अमारत, बुखारात बुखार, इजाद इजादात, हैवान हैवानात, कलमात। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप को समझ आ गई होगी और आपने लिखा होगा। आगे सवाल नंबर 6 देखें। सवाल नंबर 6, 10 झैल अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज तहरीर करें। 10 झैल अल्फाज के मुतज़ाद तहरीर करें। अब ये देखें, अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतज़ाद।
अल्फाज मैं लिख दूँगी, मुतज़ाद हम लोग बाद में लिखेंगे। आप देखें, तरक्की, पहला तरक्की है, कब, बीमारी। इसको हम लोग पहले लिख देते हैं। तरक्की का क्या होगा, पस्ती। तनज़ली भी होता है, पस्ती भी। कब, कब पहले, बाद, बीमारी, शिफा या तंदुरुस्ती। उसके बाद आगे अल्फाज है हमारे पास, इंसान, दूसरा है हमारे पास इलाज, और तीसरा लफ्ज़ है मुमकिन। इंसान, हैवान, हम मुतज़ाद लिख रहे हैं। इलाज, ला इलाज, यानी जिसका कोई इलाज ना। मुमकिन, नामुमकिन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सवाल नंबर 6 भी कर लिया। आगे देखें, इसका ग्रामर है, इसम सिफ्त की इकसाम। सवाल नहीं है, ग्रामर में उसमें उन्होंने ज़बान शनासी में दिया हुआ है हमें, ज़बान शनासी, यानी हमें अपनी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि हमारी ज़बान में क्या चीज़ किस तरह है, उसको क्या लफ्ज़ दिया जाए। इसम सिफ्त की इकसाम, जिसको प्रोनाउन, इसम इस प्रोनाउन आप इंग्लिश में बोलते हैं। इसम सिफ्त किसकी क्वालिटी बयान करना। सिफ्त ज़ाती, मैं आपको इसकी इकसाम बता देती हूँ। इसम सिफ्त की इकसाम कितनी होती हैं। इसम सिफ्त की इसकी आप लोग देखें, 4 इसकी इकसाम है। नंबर 1 सिफ्त ज़ाती, नंबर 2 सिफ्त निस्बती, नंबर 3 सिफ्त अददी। अददी होता है अदद, गिनती में। निस्बत, किसी से निस्बत रखना। ज़ाती, पर्सनल। सिफ्त ज़ाती, जो अपनी ज़ाती हो। निस्बती, निस्बत, किसी से तल्लुक़ रखते हुए, जिसे निस्बत वालिदैन से निस्बत दे देना, या किसी से। अददी, यानी काउंट करके या अदद की सूरत में। सिफ्त मकदारी। चौथा है सिफ्त मकदारी, मिकदार ज़ाहिर करे कि कितनी मिकदार है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर खोलें 40, पेज नंबर 40। उसमें मैं रीड करके आपको बताती हूँ, गौर से सुनिएगा। पहले हमारे पास आ गया सिफ्त ज़ाती, वो सिफ्त किसी मौसूफ़ में मुस्तकिल तौर पर पाई जाए। ज़ाती यानी जो आपकी ज़ात के अंदर मुस्तकिल तौर पर पाई जाए, उसे सिफ्त ज़ाती कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, मीठा और कड़वा वगैरह। यानी किसी फल की, कोई फल मीठा होता है, कोई कड़वा होता है, कोई इंसान अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। जो उसकी ज़ात के अंदर सिफ्त पाई जाती है, वो सिफ्त ज़ाती होती है। सिफ्त निस्बती, वो इसम सिफ्त तो ना हो, लेकिन सिर्फ ताल्लुक़ की वजह से सिफ्त को ज़ाहिर करे। यानी जो किसी की ज़ाती सिफ्त ना हो, लेकिन वो किसी के साथ निस्बत आपके ज़ाहिर करे, सिफ्त के मानी ज़ाहिर करे। जैसे वो इसम सिफ्त जो सिफ्त तो ना हो, लेकिन सिर्फ ताल्लुक़ की वजह से सिफ्त के मानी ज़ाहिर करे। जैसे लाहौरी नमक, पेशावरी कबाब और हफीज़ जलंधरी वग़ैरह। जलंधरी, जलंधर के रहने वाले। लाहौरी नमक, लाहौर के। पेशावरी कबाब, जिस तरह चप्पल कबाब बहुत मशहूर हैं। इसी तरह सिफ्त अददी, अदद होता है गिनती में होना। वो सिफ्त जो अपने मौसूफ़ की तरतीब या दर्जे को ज़ाहिर करे। तरतीब या दर्जा, यानी किस दर्जे पे है, किस नंबर पे है। जैसे तीसरा लड़का, दूसरा आम, 5 किलो। ये देखिए अददी, साथ आपके हिंसे आ रहे, गिनती आ रही है साथ में। सिफ्त मकदारी, वो सिफ्त जिसमें किसी चीज़ की मकदार ज़ाहिर हो। मिकदार, क्वांटिटी, मिकदार, जैसे थोड़ा, बड़ा, ज़्यादा और मुट्ठी भर, उसके बाद बेशुमार। ये सिफ्त मकदारी हैं। मैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि ज़बान शनासी में इस सब सिफ्त की इकसाम आपको चारों की समझ आ गई होगी। चारों में मेरे साथ जल्दी से रिपीट करें, कौन सी है। सिफ्त ज़ाती, सिफ्त निस्बती, सिफ्त मकदारी और सिफ्त अददी। ठीक हो गया। आगे सवाल नंबर 7 है आपका, तख्लीकी लिखाई। सिलाब के नुकसानात पर मुफस्सल तहरीर करें। ये पहले भी सवाल अंदर आ चुका है,
तो आपने सबक के अंदर भी पढ़ा है कि सैलाब से क्या नुकसानात होते हैं। आपसे कहा गया था कि ये एक सवाल था कि आप अपनी लाइब्रेरी जाएं, सैलाब की तबाहकारियों के बारे में कोई किताब निकालें, उसके बारे में पढ़ें, या जिस मौसम में कहीं अभी सैलाब आया है तो अखबारात से मदद लेते हुए आप अपने मवाद इकट्ठा करके बच्चे ख़ुद से कोशिश करें ताकि आपको लिखना आए कि आपने ख़ुद से कैसे लिखना है। और ये मुश्किल नहीं है, जब सबक पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। लिखने के बाद आप लोग, वही बात मैं रिपीट करती चलूँ, कि अपने किसी उस्ताद या किसी बड़े को दिखाकर उसके नंबर हासिल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि किसने इसमें कितने नंबर हासिल किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने भरपूर तरीके से इस लेसन से फ़ायदा उठाया होगा, इस सबक से सब फ़ायदा उठाया होगा। कोई मुश्किल दरपेश हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में कह दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।